द यति रहस्य मिथक, किंवदंती या छिपा हुआ सच। हिमालय के बर्फीले जंगल में, जहां हवा पतली है और शांति सर्वोच्च है, एक रहस्यमय प्राणी की फुसफुसाहट सदियों से गूंज रही है। यति, जिसे अक्सर घृणित हिममानव कहा जाता है, मानव लोक कथाओं में सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। अज्ञात का प्रतीक जो साहसी, वैज्ञानिकों और कहानीकारों को समान रूप से मोहित करता रहता है। किंवदंती की उत्पत्ति। यति की कहानी हिमालयी समुदायों, विशेषकर नेपाल और तिब्बत के शेरपा लोगों के लोक कथाओं में हजारों साल पुरानी है। स्थानीय रूप से मेहतेह के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है आदमी, भालू। यति को एक विशाल, वानर जैसा प्राणी बताया गया है, जो झबरा सफेद या भूरे बालों से ढका हुआ है, जो 6 से 10 फीट लंबा है और पेड़ की रेखा से बहुत ऊपर बर्फ से ढके ढलानों पर घूमता है। तिब्बती मठों के भिक्षुओं ने यहां तक कि उन चीजों को संरक्षित किया है जिन्हें वे यति अवशेष होने का दावा करते हैं। खोपड़ी, हड्डियां या हाथ के टुकड़े, जिन्हें पवित्र कलाकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चाहे मिथक हो या रहस्य, इन अवशेषों ने पीढ़ियों को सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। पश्चिमी मुठभेड़। दुनिया ने पहली बार येती के बारे में 20वीं सदी की शुरुआत में सुना, जब ब्रिटिश पर्वतारोही चार्ल्स हावर्ड बरी ने अपनी 1921 की एवरेस्ट यात्रा के दौरान बड़े, मानव सदृश पैरों के निशान देखने की सूचना दी। उनके शेरपा गाइडों ने पटरियों को मेटोह कांगमी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद हिम मानव होता है। एक ब्रिटिश पत्रकार ने बाद में इसका गलत अनुवाद घृणित हिम मानव के रूप में किया और किंवदंती दुनिया भर में फैल गई। दशकों से खोजकर्ताओं, सैनिकों और वैज्ञानिकों ने मायावी प्राणी से संबंधित होने का दावा किया है या बाल, पदचिन्ह और मल एकत्र किए हैं। फिर भी पुख्ता सबूत हमेशा फिसलते रहे हैं, जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघल जाती है। विज्ञान बनाम रहस्य। आधुनिक डीएनए विश्लेषण ने कई येती नमूनों का भंडाफोड़ किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान केंद्रों के अध्ययनों से पता चला है कि अधिकांश बाल और हड्डी के नमूने हिमालयी भालू, याक या कुत्तों से आए थे। फिर भी कुछ अस्पष्ट नमूनों ने रहस्य को जीवित रखा है, जो या तो नई प्रजातियों या दुर्लभ आनुवंशिक विविधताओं का सुझाव देते हैं। वैज्ञानिकों का तर्क है कि यति किंवदंती हिमालयी भूरे भालू या तिब्बती नीले भालू के साथ मुठभेड़ों से प्रेरित हो सकती है। विशाल, एकांत जानवर जो अक्सर गहरी बर्फ में पिछली टांगों पर सीधे चलते हैं। विज्ञान से परे प्रतीक, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, यति सिर्फ एक किंवदंती से बढ़कर बन गया है। यह खोज की मानवीय भूख का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे ग्रह के अज्ञात कोनों का पता लगाने और उन रहस्यों का सामना करने की प्रेरणा जो स्पष्टीकरण को चुनौती देते हैं। पहाड़ों के लोगों के लिए यति केवल एक राक्षस नहीं है, यह प्रकृति का रक्षक है। हिमालय की जंगली ताकतों के प्रति सम्मान का स्मरण कराता है। धो खोज आज भी जारी है। साहसी और क्रिप्टोहुलॉजिस्ट सुरागों के लिए बर्फीली लकीरों को स्कैन करते हुए जमी हुई पगडंडियों से गुजरते हैं। वृत्तचित्र, अभियान और यहां तक कि उपग्रह इमेजरी भी इस कथा की खोज जारी रखते हैं, जो लोकप्रिय संस्कृति में येती की उपस्थिति को जीवित रखता है। किताबों और फिल्मों से लेकर वीडियो गेम और कार्टून तक, शायद यति सिर्फ बर्फ में छिपा हुआ एक प्राणी नहीं है, बल्कि एक विचार है, उन सभी चीजों का प्रतीक जो अभी भी मानवीय समझ से परे हैं। निष्कर्ष, येती हमारी दुनिया के सबसे महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। आधा लोककथा, आधा विज्ञान और पूरी तरह से आकर्षक। चाहे वह मांस में मौजूद हो या केवल मिथक में, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा में रहस्य रखती है।